हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आलिया यूनिवर्सिटी का हर एक चीज़ डिटेल्स में जानेंगे। क्या है एडमिशन प्रोसीडियर, कैसे इसमें एडमिशन ले, क्या क्या कोर्स इसमें एक्चुअली होता है, कट ऑफ क्या है, फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, एवरीथिंग हर चीज डिस्कस होगा इसमें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप आलिया यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा नामी यूनिवर्सिटी है कोलकाता का। उससे पहले आप देख लीजिए कहाँ पे है एक्चुअली। ये न्यूटाउन कोलकाता में, ठीक है, न्यूटाउन एक्शन एरिया में इसका कैंपस है। ठीक है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है, इससे आप ऑफिस का फ़ोन नंबर, अगर ऑफिस खुला रहेगा तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ऑफिस में बात कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप वेबसाइट में जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्शन से मैप के थ्रू आप कॉलेज को जा सकते हैं, और यहाँ से वेबसाइट पे डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर ये भी क्लिक कर सकते हैं alia.ac.in। दोनों वेबसाइट में लिंक सेम है। ठीक है, तो ये आलिया यूनिवर्सिटी का कैंपस का पिक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जैसे कि बताता हूँ लोकेशन के बाद में सबसे पहले बताता हूँ प्रोग्राम्स, क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्स का बात करें तो सबसे पहले 4 साल का बीटेक होता है। कौन कौन सा चीज़ में? सिविल इंजीनियरिंग में होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो 4 साल का बीटेक। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बीटेक कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बीएससी कर सकते हो नर्सिंग में, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हो आप, 3 ईयर का बीसीए भी कर सकते हो, और आप बीएससी कर सकते हो बायोलॉजिकल साइंस में, केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में। बीए कर सकते हो बंगाली, इंग्लिश, ज्योग्राफी में बीए बीएससी दोनों है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स में बीए बीएससी दोनों है। आप अरेबिक कर सकते हो, थियोलॉजी जनरल कर सकते हो, ऑनर्स कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। इस्लामिक स्टडीज़ है, बीए ऑनर्स इन हिंदू है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, बीएड कर सकते हो। ठीक है, ये सारा आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ये सब आप कर सकते हो। वही अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आप क्या कर सकते हो वो चीज़ पे डिस्कस देते हैं। तो 3 ईयर का एमसीए कर सकते हो, 2 ईयर का एमएससी इन स्टैट्स कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, मैथ है, फिजिक्स है, बंगाली है, इंग्लिश है, जोग्राफी में एमए एमएससी दोनों है, हिस्ट्री है, एलएलएम कर सकते हो 2 साल का, 2 साल का एमए कर सकते हो अरेबिक में, थियोलॉजी में, जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, उर्दू में, सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक कर सकते हो, एमटेक और कर सकते हो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे होता है। उसके बाद बात करें अगर एडमिशन का, अंडर ग्रेजुएट का एडमिशन कैसे होता है, तो उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो एडमिशन होता है इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है AUAT 2021। ठीक है, इसका एप्लीकेशन 28 तारीख को निकलने वाला था एप्लीकेशन, बट यहाँ पर क्यों बोल रहा है डायरेक्टली कि कोई प्रॉब्लम के इशू के कारण इसका जो एप्लीकेशन है यूजी और एमबीए प्रोग्राम के लिए वो है 30 तारीख को स्टार्ट होगा, मीन्स की कल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा जो जिसको आलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। AUAT कल ही निकलेगा और कल ही मैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस में बना दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। इसमें एडमिशन लेने के लिए आप AUAT देना है। जो नॉर्मली ना जो कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा कॉलेज होता है, विदाउट एंट्रेंस तब होता नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए कि एडमिशन प्रोसेस कैसा है, आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये यूजी प्रोग्राम। इसमें हमको मेरे को हर एक चीज़ मिल जाएगा। आपको तो कोर्स पता चल गया, लोकेशन पता चल गया, एडमिशन कैसे होता है तो मेरिट के बेसिस पे हुआ, लेकिन वो एग्जाम होगा उसका मार्क्स के मेरिट पे बेसिस होगा। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ है इस एग्जाम के तौर पे। थोड़ा टाइम लग रहा है पीडीएफ में। तो चलिए, वेब पीडीएफ खुल चुका है, इसमें से मुझे हर एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है क्या होगा नहीं। ठीक है, तो जैसे कि पता था कि आपका जो एग्जाम ऑनलाइन सबमिशन जो था, फॉर्म निकलने वाला 28 जुलाई को, लेकिन वो 30 जुलाई को निकलेगा। ठीक है, लास्ट डेट जो होगा 12 अगस्त को था, टेंटेटिव था यही 12 अगस्त। मे भी अगर 2 दिन वहाँ कम हो गया, 28 से 30 हो गया, तो यहाँ भी 12 से 14 हो सकता है। ठीक है, एडमिट कार्ड जो मिलेगा बीटेक बीएससी नर्सिंग होम के लिए वो 20 तारीख को मिल जाएगा आपको। एग्जामिनेशन जो होगा AUAT का 28 अगस्त टेंटेटिव है, 28 अगस्त को होगा। और मेरिट लिस्ट जो निकलेगा एक्सेप्ट बीटेक बीसी और
और नर्सिंग के लिए, उसका छोड़ के बाकी सबका मेरिट लिस्ट निकलेगा 31 अगस्त को। अब बाकी सबका मेरिट लिस्ट का जो है वो बता देगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आया है या नहीं, और आप एडमिशन ले रहे हो या नहीं, ठीक है। कि अगर आपका नाम आएगा तो डेफिनेटली आप एडमिशन लो, बहुत अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। उससे पहले आप देख ले प्लेसमेंट, यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज आते हैं फेमस, टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, एक्सेल डायनेमिक्स है, कैप्जेमिनी, एशियन पेंट, बर्जर है, हिटैची कंसल्टिंग है, BMW IL इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, कोटक लाइफ है, नीली है, ये सारे बहुत फेमस है। टीसीएस है, ये सब फेमस है जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट देते हैं सॉरी। और यहाँ हॉस्टल का भी फैसिलिटीज है, देख सकते हैं। एक G+19 बॉयज हॉस्टल है जिसमें 627 बॉर्डर रह सकते हैं, और G+13 गर्ल्स हॉस्टल जिसमें 432 रह सकता है, ठीक है। इसका एक और कैंपस है पार्क सर्कस में, जिसमें G+9 हॉस्टल फॉर गर्ल्स है, और और कैपेसिटी है आपका 216 गर्ल्स स्टूडेंट का, ठीक है। लाइब्रेरी का फैसिलिटीज है, स्कॉलरशिप का फैसिलिटीज है, अगर आप AUT में पास होते हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको पहले भी बता दिया कि क्या यूजी कोर्स है, तो इसमें भी वही चीज़ सेम चीज़ है, बस यहाँ पे आपको कैपेसिटी दे दिया है कि किस, जैसे कि आप देखो तो 4 ईयर इन सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो बीटेक, तो आपका जनरल के लिए 46 सीट है। JEE LET एक एग्जाम होता है, उससे अगर कैंडिडेट आते हैं तो उसके लिए 12 सीट रिजर्व है, टोटल 60 सीट है। ये सब सीट कैपेसिटी दी है, ऑलमोस्ट हर एक में 60 ही है, ठीक है। तो हर एक का सीट दिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 साल का बीटेक कर रहे हो, बीटेक कोई भी चीज़ में कर रहे हो, या फिर BCA कर रहे हो, तो आपको क्या ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी होना ही चाहिए 12th में, ठीक है। और एटलीस्ट 60% फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होना चाहिए, ठीक है। तीनों में होना चाहिए कम से कम 60, और हर एक सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, फेल होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और आप लैटरल एंट्री ले रहे हो, मतलब बीच में सेकेंड ईयर में आप एंट्री ले रहे हो, तो आपको एटलीस्ट डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव एलियाड इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड हैव स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, 60% लाना पड़ेगा, या फिर पास डिप्लोमा पास करना होगा, मीन्स डिप्लोमा 10+2 है। और आप BSc ऑनर्स कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट में, मीन्स जैसे फिजिक्स में आप कर रहे हो, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी होना चाहिए, प्लस 60% फिजिक्स में भी होना चाहिए, और टोटल में भी 60% होना चाहिए। वही केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न है, टोटल में तीनों तो पास होना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, प्लस 60% केमिस्ट्री में होना चाहिए, प्लस 60% टोटल में भी होना चाहिए। मैथ में भी सेम केस है, और स्टैट्स में भी सेम केस है। वही बोटानी में भी आपका, बोटानी में क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आपको इंग्लिश बायोलॉजी केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए, बोटानी आप कर रहे हो, या माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो, या जूलॉजी कर रहे हो, तो इंग्लिश बायोलॉजी केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए, या फिर फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चरल, इसमें से कोई एक और होना चाहिए, जिसमें से, और उसमें टोटल में सब टोटल में आपको 60% तो लाना ही है, और बायोलॉजी में 60% लाना है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट तीनों होना चाहिए, इंग्लिश बायोलॉजी केमिस्ट्री कंपलसरीली है। बाकी ये जो स्लैश क्लास दिया उसमें से कोई एक होगा तो चल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक का यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया हुआ कितना क्या लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर का BA ऑनर्स इन हिस्ट्री आप कर रहे हो, तो आपको हिस्ट्री या इस्लामिक हिस्ट्री में कम से कम होना चाहिए, और 50% लाना पड़ेगा, या और टोटल में भी लाना पड़ेगा 50%, हिस्ट्री इस्लामिक हिस्ट्री में लाना पड़ेगा, ठीक है। और आप ज्योग्राफी कर रहे हो, BA BSc कर रहे हो, तो BSc करने के लिए आपको 10+2 साइंस स्ट्रीम से लेना पड़ेगा, जिसमें मैथ होना चाहिए, और 60% मैथ में चाहिए, और टोटल में भी साइंस में चाहिए। फॉर BA ऑनर्स ज्योग्राफी में अगर BA ऑनर्स कर रहे हो, BA कर रहे हो, तो 10+2 आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स में किसी में भी करो, आपको ज्योग्राफी होना चाहिए, और 50% ज्योग्राफी में भी लाना होगा, और 50% टोटल में भी लाना होगा, ठीक है। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल सब हर एक कोर्स का दिया हुआ है। अगर आप MBA कर रहे हो तो कम से कम 50% आपको 10+2 में लाना पड़ेगा, 50% इंग्लिश में लाने से हो जाएगा काम, ठीक है। अगर आप थियोलॉजी कर रहे हो तो आपको 45% थियोलॉजी में लाना पड़ेगा इन फैजिल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ठीक है। और नॉर्मल क्राइटेरिया जो है आपको 10+2 पास करना पड़ेगा, ठीक है, वही चीज़ है। और एज लिमिट बात करें तो आपको अपर एज लिमिट ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज 22 साल, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 3 ईयर्स BA। 22 साल तक ही के बच्चे आप, अपर एज लिमिट है, लोअर नहीं है, तो ये वाले कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स, उससे ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब BA इस्लामिक स्टडी
कर रहे हो तो 25 साल आपको अपर एज लिमिट है, और 4 साल का बीएससी कर रहे हो तो 27 साल है। मिनिमम एज फॉर कम से कम 17 साल होना पड़ेगा कोई बीटेक प्रोग्राम में जा रहे हो तो, ठीक है। पैटर्न ऑफ एयूटी एग्जाम होता है बीटेक, बीसीए, एलएटी एंड नर्सिंग होम के लिए। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न सेम है, एमसीक्यू टाइप होगा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, फुल मार्क्स 100 होगा, क्वेश्चन होगा 2 पार्ट में, 80% पार्ट 1 है और रेस्ट 20% पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 जो होगा ना फॉर ऑल बीटेक एंड बीसीए प्रोग्राम होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा इन रेशियो 1:1:2। समझ गए? मतलब मैथ अगर मान लो 50 मार्क्स का होता है तो ये दोनों 25-25 होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। पार्ट 1 80 मार्क्स जो है फॉर लेटरल एंट्री ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक प्रोग्राम विल बी कंप्राइज ऑफ इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर। जो लोग डायरेक्टली लेटरल एंट्री ले रहे हैं सेकेंड ईयर में तो वो लोग के लिए ये सब सब्जेक्ट होगा एग्जाम में। इंजीनियरिंग होगा, मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स होगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। तो ये सारा कोर्स रहेगा। और क्वेश्चन क्या रहेगा ना, पार्ट 1 में तो आप समझ गए। अगर बीएससी नर्सिंग होम है तो आपका कम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होगा, रेशियो 2:1:1, ठीक है। मतलब बायोलॉजी का 50 मार्क्स होगा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का 25-25 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 में क्या है? इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, कल्चरल होगा, 1:1:2 में रेशियो में। क्वेश्चन ऑन ऑल पेपर आज टू बी आंसर ऑन स्पेसिफिक डिजाइन मशीन ग्रेड। ओआरएस ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट होगा जो होता है, ब्लैक बोर्ड पेन बहुत जन दिए होंगे, ओएमआर शीट भी बोलते हैं उसको, उससे फिलअप करके देना पड़ता है। और क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली ऑनलाइन मीन्स की ऑनलाइन ये मतलब बाहर ले जाने नहीं देता है। स्लेबली क्या है, मतलब सिलेबस क्या है? बीटेक प्रोग्राम के लिए ना मैथमेटिक्स मतलब एग्जाम दोगे एयूटी तो उसका सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप बीटेक कर रहे हो तो आपके 11-12 में जो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो भी है वही इसका सिलेबस है। अगर लेटरल एंट्री लेवल सेकेंड ईयर में तो जो सिलेबस है जेईएलईटी का वही होगा। अब बीएससी नर्सिंग होम में कर रहे हो तो जो सिलेबस जेनपुर जेनपॉ पे है वही होगा, ठीक है। पार्ट 2 जनरल इंग्लिश का जो बेसिक नॉलेज है, वोकैबुलरी, ग्रामर, वही चीज रहेगा। नॉलेज के जनरल नॉलेज में क्या होगा? हिस्ट्री होगा, मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री होगा, जोग्राफी, इंडिया का हिस्ट्री होगा, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये सब रहेगा। इस्लामिक स्टडी एंड कल्चरल में 10+2 में लेवल में पास कर दिया जाता है। अगर और रिजर्वेशन क्या होता है? फिजिकल चैलेंज का रिजर्वेशन है, नर्सिंग फॉर डिसेबल कैंडिडेट का रिजर्वेशन है, स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ रिजर्वेशन है, WBJE से जो आ रहे हैं उसके लिए रिजर्वेशन है, फ्रॉम JELT से आ रहा है तो इसमें रिजर्वेशन है, अब्रॉड से आ रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा रिजर्वेशन, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगा ना वो एडमिशन टेस्ट का जो स्कोर है उसी पे होगा, और 3 सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। मार्क्स जो होगा ना वर्क एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, EVS वो कंसीडर नहीं होता है, ठीक है, एग्रीगेट मार्क्स और मेरिट स्कोर में, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगा आपका वो एडमिशन टेस्ट का भी स्कोर लेगा, प्लस आप जो 12 में मार्क्स ला उसको भी, दोनों को मिला के मेरिट निकलता है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आप तो फिलअप कर ही रहे हैं, उसके बाद एवरीथिंग क्लियर है। अब सेंटर, ये सारे सेंटर, ये सब सारे सेंटर में आप जाके एग्जाम दे सकते, जिसमें सेंटर आपका पड़े, ठीक है। शेड्यूल तो यही दिया हुआ है कि आपका किस टाइम होगा, एडमिट कार्ड निकलता है। उसके बाद जैसे ही आप पास करोगे उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली एडमिशन प्रोसेस पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड, एग्जाम, 2 एग्जाम के बाद डेफिनेटली आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट में एग्जाम होता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो डेफिनेटली एडमिशन शेड्यूल आपको मिलेगा, उस दिन जाके आपको एडमिशन करा लेना है बस, अगर आपका रैंक आता है तो। बस यही थी, ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको इस कॉलेज का पता चल गया है, क्राइटेरिया, एडमिशन, कोर्स ऑफर, आपका प्लेसमेंट अच्छा है, कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, एवरीथिंग। तो कोई और चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।